नमस्कार। आज इस समय जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो दुनिया के कोने कोने तक सभी भाई बहनों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनंत जीवन पाने के लिए या उद्धार पाने के लिए आपको अपना धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है सनातन के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने की। तो इस समय वीडियो शुरू जब करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार में सभी भाई बहन एक दूसरे से जब मिलते हैं नमस्कार करते हैं, लेकिन क्या सोच के नमस्कार करते हैं? बहुत से लोगों को ये पता नहीं ये नमस्कार शब्द है या क्या है। तो आज मैं आपको मेरे प्रिय भाई बहनों बताना चाहता हूँ, नमस्कार पवित्र शास्त्र बाइबल का एक वचन है। बहुत से लोग जान के और बहुत से लोग अनजान के, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि नमस्कार क्या है। नमस्कार एक पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है, जो कि बाइबल में जब आप पढ़ोगे तो आपको पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और 19 से लेकर 24 तक आपको कई बार नमस्कार वचन मिलेगा। इसके अलावा भी बाइबल में और बहुत जगह आपको नमस्कार वचन मिलेगा। जैसे हालेलुया पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का वचन है, वैसे ही नमस्कार भी एक पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है। तो सभी लोग नमस्कार कहते हैं, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि वो पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन अपने मुंह से बोलते हैं। और बाइबल बताती है, जो भी कोई परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलेगा और मन से ग्रहण करेगा, वो आशीषित होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना 3:15 में लिखा है, विश्वास करने वालों को अनंत जीवन मिलेगा। और यूहन्ना 3:18 में लिखा है, विश्वास करने वालों पे कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। और रोमियो 6:23 में लिखा है, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अनंत जीवन अगर पाना है तो इसके लिए आपको अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सनातन के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने की। और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके आप अनंत जीवन पा सकते हैं। आपको अपना कोई धर्म छोड़ना या कोई धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कुंवारी कन्या मरियम के द्वारा इस संसार में पैदा इसलिए हुआ कि संसार के लोगों को अनंत जीवन की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मरियम के द्वारा उनका जन्म हुआ और मरियम की कोख से वो जन्मे और दुनिया में बहुत से कष्ट, पीड़ा, परेशानी, तिरस्कार, अपमान सहा, लज्जित हुए, घायल हुए, उनको मारा गया, पीटा गया और लास्ट में वो क्रूस पर मारे गए और उनको कब्र में गाड़ा गया और वो संसार के मानव जाति के लिए तीसरे दिन जी उठे। इसी के साथ मैं मेरे प्रिय भाई बहनों आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है मत्ती 1:21 में कि प्रभु यीशु मसीह संसार के मानव जाति के उद्धार के लिए आए। लूका 2 अध्याय उसकी 11 आयत में भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार के मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ। और यूहन्ना रचित शुभ समाचार 3:17 में लिखा है
प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का उद्धार करने आए। और रोमियो 10:13 में लिखा है, जो भी कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको उद्धार पाने के लिए या अनंत जीवन पाने के लिए सनातन के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र पर विश्वास करने की जरूरत है। बाइबल पढ़ने की जरूरत है। बाइबल में लिखे हुए वचन के अनुसार जीवन बिताने की जरूरत है और वचन के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। आपको कोई धर्म छोड़ने की या कोई धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। रोमियो 10:9-10 जब पढ़ते हैं तो लिखा है, अपने पापों से अंगीकार करना और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से उद्धार प्राप्त होता है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, आपको अपनी जाति छोड़ के, आपको अपना धर्म छोड़ के कोई और धर्म जाति ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु सारे संसार के मानव जाति को अनंत जीवन लेके इस दुनिया में आए और वो सबके उद्धार करता है और वो सबका उद्धार करना चाहते हैं। जो भी कोई उद्धार पाना चाहता है वो सनातन के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करे, प्रभु से प्रेम करे और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे और बाइबल में लिखे हुए वचन के अनुसार नियम, विधियां और आज्ञाओं का पालन करे और इसके द्वारा अनंत जीवन पा सकता है, उद्धार पा सकता है। और भी अगर किसी भी प्रकार की आशीषों की जरूरत है, परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करके आशीष पा सकता है। इसके लिए कोई आपको अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में और भी बहुत कुछ लिखा है। प्रभु ने शरीर की चंगाई और संसार की आशीष, स्वर्ग की आशीष और आत्मा का उद्धार बाइबल में जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। मेरी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप किसी के बहकावे में, किसी के भरमाने में ना आए। आप सत्य को जानना चाहते हैं तो पवित्र बाइबल लें और उसको पढ़ें, सुने, समझें और अपने जीवन में वचन को ग्रहण करें, प्रभु यीशु को ग्रहण करें, अनंत जीवन और उद्धार प्राप्त करें, जीवन की आशीष से प्राप्त करें। और इसके लिए आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें और बाइबल में लिखे हुए वचनों के अनुसार आज्ञाकारी बने। परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर तुम सचमुच अनंत जीवन, उद्धार, आशीष पाना चाहते हो, छुटकारा, चंगाई पाना चाहते हो, अधिक बुद्धिमान होना चाहते हो, परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने परमेश्वर से, सनातन के परमेश्वर यहोवा से और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु से प्रेम करो, बाइबल में लिखे वचन पे विश्वास करो और मनुष्यों से भी प्रेम रखो और ऐसा करके आप अनंत जीवन और उद्धार प्राप्त करो। और इसके लिए आपको अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अगर अधिक जानकारी और कुछ आपको चाहिए तो आप बाइबल को पढ़िए। बाइबल से आप सत्य के लिए जानेंगे, आप जानेंगे सनातन का परमेश्वर कौन है, आप जानेंगे सत्य का प्रभु कौन है, आप जानेंगे उद्धारकर्ता कौन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु के अलावा कोई और मनुष्य का उद्धार करने वाला नहीं है। दुनिया में, संसार में बहुत से लोग अपने हाथ से ईश्वर को बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जिस ईश्वर ने बनाया उसकी महिमा नहीं करते हैं और ये हमारे लिए एक पाप है। और बाइबल में रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, अपने हाथ से बनाए हुए ईश्वर की महिमा करने से जिस ईश्वर ने आपको बनाया है उसकी महिमा कीजिए।
मन की शांति, आत्मा का उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त कीजिए। अधिक जानकारी के लिए बाइबल पढ़िए और कुछ जानना चाहते हैं तो रेवरेंड अमरपाल मिनिस्ट्री का यूट्यूब चैनल देखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे अगले संदेश के साथ। तो हम आपको दोबारा से बताना चाहते हैं, नमस्कार कोई शब्द नहीं है, नमस्कार परमेश्वर का वचन है और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय के 19 से 24 तक कई बार नमस्कार लिखा है और भी बाइबल में कई जगह नमस्कार लिखा है। आप सबको नमस्कार।